हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल इंटरनेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डू डज डिड के प्रयोग के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डू डज डिड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है। चले हम लोग शुरू करते हैं। डू डज डिड का प्रयोग, इसका पहला कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा सिंपल पास्ट टेंस को निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को निगेटिव बनाने के लिए, यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको निगेटिव बनाया गया है डू के द्वारा। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूं। मनीष डिड नॉट गो देयर, मनीष डिड नॉट गो देयर, मनीष वहां पर नहीं गया था। यहां पर डिड का प्रयोग निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नंबर 2, डू डज डिड का प्रयोग सेंटेंस को यानी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को तथा सिंपल पास्ट टेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे हम लोग कहते हैं डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। समझ गए? दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डिड यू राइट, DID डिड यू राइट, क्या तुम लिखे थे। ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, तीसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए, इंफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आई रीड, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूं। क्या करता है जोर देने के लिए, आई डू रीड। अगर हम लोग बोलते हैं आई डू रीड तो इसका अर्थ होता है मैं पढ़ता ही तो हूं, अर्थात मैं पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करता हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, आई गो, मैं जाता हूं। इसके इंफिनिटिव कैसे बनेगा, आई डू गो, मैं जाता ही तो हूं, आई डू गो। समझ गए? ये जोर डालने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। चौथा कंसेप्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग रिक्वेस्ट को अधिक जोरदार बनाने के लिए, इंफेटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्ट को इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे आपके यहां कोई आया और जब विदा करते हैं तो उसको बोलते हैं कृपया आइएगा, कम प्लीज, कम प्लीज, कृपया आइएगा। इसको अगर जोर डालना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, डू कम प्लीज, आप अवश्य आइएगा, अब जरूर आइएगा। डू कम प्लीज, अब जरूर आइएगा, कृपया करके। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं क्या, हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज, कृपया मुझे सहायता कीजिए। इस पे अगर जोर डालते हैं तो क्या कहते हैं, डू हेल्प मी प्लीज, यानी डू का प्रयोग किया गया सेंटेंस को इंफेटिक बनाने के लिए। समझ गए प्यारे बच्चों? अब हम पांचवा कंसेप्ट पढ़ते हैं। डू का प्रयोग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए किया जाता है।
कैसे बनाया जाता है, उदाहरण लेते हैं। ही लिव्स हियर, ही लिव्स हियर, doesn't he? He does not. Live here. Does he? और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। You take tea. Don't you? You do not take tea. Do you? आप प्यारे बच्चों, इसका अर्थ मैं समझा रहा हूं। याद रहे क्या करता है क्वेश्चन टेक में, यदि ये अफर्मेटिव हो ये तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये अगर निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ समझिए। ही लिव्स हियर, डजंट ही? वह यहां रहता है ना, वह यहां रहता है ना। ही लिव्स हियर, डजंट ही? अगर ये कहा जाए वो यहां नहीं रहता है ना, ही डज नॉट लिव हियर, डज ही? वह यहां नहीं रहता है ना। दूसरा एग्जांपल, यू टेक टी डोंट यू? तुम चाय लेते हो ना, ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो तो ये अफर्मेटिव होगा। तुम चाय नहीं लेते हो ना, यू डू नॉट टेक टी डू यू? आई एम श्योर कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 का बाकी प्रयोग सीखेंगे। बाय।